मैं ये बात उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो लड़कियों पे ब्लेम लगाते हैं कि जो छोटे कपड़े पहनती हैं वो गलत होती हैं और जो सलवार कमीज पहनती है वो अच्छी होती हैं। तो आप लोग कैसे किसी के कपड़ों से जज कर सकते हो? आप बताइए। आप लोग कपड़ों से जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए जो मनीषा है, गोवा की मनीषा, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, सब मीडिया में भी सब फैला हुआ है ये सब बातें। अभी आपको भी पता होगा और आपने देखा भी होगा इस न्यूज़ को कि उसके साथ क्या घटना हुई है और कैसे हुआ, क्या हुआ, आपको सब पता चल गया होगा। तो इसलिए मैं उन लोगों से ये कह देना चाहती हूँ कि जो कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो वो आवारा होती हैं या फिर अच्छी नहीं होती हैं, तो आप लोग कैसे कह सकते हो? और आप लोगों को पता ही होगा कि जो मनीषा है गोवा की, तो उसके साथ क्या हुआ। उसके साथ देखिए, वो ना ही छोटे कपड़े पहनती थी और फुल कपड़े पहनती थी, सलवार कमीज में रहती थी और गरीब घर से बिलोंग करती थी और उसके पापा मजदूरी करते थे। रोज़ का कमाना था, रोज़ का खाना था उनका, और इसीलिए वो अपने पापा की हेल्प के लिए टीचिंग का जॉब करती थी कि उसके पापा की मदद हो पाए। तो फिर एक दिन उसको मतलब फ़ॉर्म के बारे में पता चला, तो वो कॉलेज गई नर्सिंग का फ़ॉर्म भरने को, और रास्ते में ही अब क्या हुआ उसके साथ किसी को नहीं पता। रास्ते में से वो गायब हो गई और जब उसकी बॉडी मिली है तो उसके फेस पे तेजाब फेंका हुआ था। उसका फेस उसका फेस जला हुआ था पूरी तरह से और उसकी किडनी गायब थी, उसके बच्चेदानी गायब थी, जिससे खाना खाते हैं वो नली उसकी गायब थी, पता ही नहीं चला था नली कहाँ गई उसकी, और जिससे सांस लेते हैं वो भी नली गायब थी। बाकी बॉडी का कुछ भी मतलब सही नहीं था। अब न जाने उसके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, किसी को नहीं पता अभी तक। पुलिस को भी ये बात पता नहीं चल पाई है कि उसके साथ हुआ क्या है। तो जब उसके पापा को पता चला कि उनकी बेटी की बॉडी मिल गई है, तो उन्होंने क्योंकि पहले वो कहते थे कि पोस्टमार्टम कराने को, मतलब उन्होंने पुलिस से बोला कि पोस्टमार्टम कराएंगे, तो पोस्टमार्टम उस समय तो उन्होंने मतलब ये बात ठान रखी थी कि जब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद मनीषा के पापा ने पता नहीं क्या सोचा, उसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया और सीधे उन्होंने अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। तो अब आप बताइए, एक बाप की ख्वाहिश नहीं होती है कि हम पूरी जांच पड़ताल करें? क्यों? क्योंकि वो गरीब थे, और अगर आप मतलब वो ये सब करते तो फिर पैसा चाहिए, हर चीज़ आपको पता ही है गरीब इंसान की क्या हालत होती है, आपको पता ही। जिसकी जवान बेटी इस तरीके से चले गई हो, उसका कुछ अता पता ना हो, कैसा हुआ क्या हुआ कुछ भी पता ना हो, तो उस बाप के दिल में क्या बीतती होगी, अब ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। इसलिए आप किसी किसी की भी बेटी पर इतना बड़ा ब्लेम मत लगाइए, क्योंकि आप किसी की बेटी पर ब्लेम मत लगाइए। मैं उन लोगों से कह रही हूँ, सब लोगों से नहीं कह रही हूँ, जो ऐसी बातें करते हैं, जिनकी इतनी घटिया सोच होती है, मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि उनकी भी बेटी होती होगी। और अगर दूसरों की बेटी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले वो खुद की बेटी पर देख लें कि हमारी भी बेटी है, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो वो लोग सोच लें, समझ लें। और इसलिए बेटी की मतलब बेटियों के आगे आप बोलिए, जो सही है वो बोलिए, गलत मत बोलिए किसी की भी बेटी के लिए। और ये हम लोगों की मतलब इंसान करता नहीं है, ये इंसान की सोच होती है कि जो गंदा दिमाग लगाए बैठते हैं ना, गंदी सोच पाले बैठते हैं, ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ मैं। और देखिए,
बेटियां बहुत लोगों की होती हैं और बेटियां जिसकी होती है ना वो बहुत नसीब वाले होते हैं। भगवान सबको बेटी नहीं देता। ये भी आप सुन लीजिए कान खोल के।